नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं आपके सामने एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। ये दोनों कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाना है, तो आपको कुछ स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए आप मान के चलिए आप लार्ज कैप टाइप कंपनीज़ के ऊपर अगर निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न मिल सकते हैं। मगर आपको मल्टीपल रिटर्न कमाना है तो आपको स्मॉल कैप टाइप मिड कैप टाइप कंपनीज के ऊपर ध्यान देना होगा, उसके ऊपर रिसर्च करना होगा और उसके ऊपर भरोसा करके आपको काम करना होगा। तो मैं आज एक शख्स के बारे में बात करूंगा जो आज तक की उनके जितने सारे इन्वेस्टमेंट है, उनके जितने सारे पोर्टफोलियो है, उनमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनीज के ऊपर किए और उनका जो एक्यूरेसी रेट है वो 85 टू 90% के आसपास, मतलब उन्होंने जो जो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश किया उनका परसेंटेज एक्यूरेसी 80 टू 90% के आसपास। तो सोचिए कितना हाई पोटेंशियल लेकर उन्होंने काम कर रहे हैं। तो ऐसे कौन सा कंपनी को चूज किया उन्होंने, वो उस उन्हीं के पोर्टफोलियो में दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले शख्स के नाम बता दूं, उनके नाम है आशीष कचोला जी। देखिए इनके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। मैं अगर आपको इस कंपनी के सॉरी इन व्यक्ति का पोर्टफोलियो के बारे में बात करूंगा तो कितने करोड़ का उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है और किस लेवल में उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया है आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि विजय किडे जी बहुत सारे मीडिया के माध्यम से सामने बहुत सारे बातचीत की है, मगर आपको आशीष कचुले जी का कोई भी इंटरव्यू और कोई भी डेटा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनका कहना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास नहीं जाना चाहता हूँ। मैं खुद की जो रिसर्च है, मेरे खुद का जो एनालिसिस है, उसके ऊपर मैं काम करके बहुत खुश हूँ। तो उनकी एक पोर्टफोलियो की मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। 2015 में उनका टोटल पोर्टफोलियो था 300, चलो 400 करोड़ के आसपास। उसके बाद देखिए 2019 तक उनका पोर्टफोलियो बन गया था 850। कोविड के सिचुएशन में पोर्टफोलियो गिरा और गिर कर हो चुके थे करीबन करीबन फिर से 349 मतलब 400 करोड़ के आसपास। मतलब 2015 में जो था 2020 में सेम टू सेम लेवल था। तो देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट कहाँ पे पड़ा आप देखेंगे अभी। देखिए उसके बाद करंट जो ईयर है 2023, पोर्टफोलियो कहाँ पे बना 2500 करोड़। देखिए 400 करोड़ से ग्रोथ होकर 2500 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं तो ऑलमोस्ट फंड 5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। 5 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स से भी बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर कंपनी को चूज करेंगे, मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी को चूज करेंगे, तो आपको ये सारे डिटेल्स, ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। और उनके जो पोर्टफोलियो का जो शेयर है आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियो को कंपनीज को उठा के रखा। ऑलमोस्ट उनके पोर्टफोलियो में 20 से भी ज्यादा शेयर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 60 से आसपास कंपनी के शेयर देखने को मिलेगा। तो अभी इसी शेयर के अंदर मैं दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ध्यान से दोनों कंपनी के बारे में देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि आशीष कचुला जी स्मॉल कैप टाइप के ऊपर निवेश करके इतना बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट किया, आप भी सारे पैसे उसी में डाल दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको मैं सिखाने के लिए सारी चीज लेके आया हूँ कि अगर आपको थोड़ा रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर काम कर सकते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि मैं जो पैसा लगाने वाला हूँ वो पैसा पूरा का पूरा बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से सोचकर अगर काम कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न कंपनी मिल सकता है। तो कंपनी के नाम कौन सा है, सबसे पहले मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए आपको नाम दिखेगा पीजी। अभी कहेंगे सर पीजी ये कौन सा वाला कंपनी है, ये कौन सा कंपनी है। देखिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले बता दूं, जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज, टेलीविजन वगैरह हो गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो प्रोजेक्ट है, डिटेल्स है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का एक बार डिटेल्स देखिए। देखिए वॉशिंग मशीन, एलईडी टेलीविजन, एयर कंडीशन, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी ब्लूटूथ जो हेडफोन्स वगैरह, ब्लूटूथ जो स्पीकर वगैरह है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। ऑटोमेटिक जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर, एयर कंडीशन, इसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट देखिए जो फ्यूचर में सबसे बड़ा हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हर घर घर में पड़ेगा। देखिए आज इंडिया में एक एवरेज लेवल के हिसाब से देखा है तो 100 घरों में, अगर मैं 100 घरों से कैलकुलेट करूं तो सिर्फ के सिर्फ शायद 1 से 2 घरों में आपको दिखेगा एयर कंडीशन, फ्रिज, इस तरीके से चीज दिखेगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट दिखेगा।
और सोचिए 100 घरों में अगर 50 घरों में ये सारे प्रोडक्ट्स अगर दिख जाए तो कंपनी में कितना ग्रोथ हो सकता है, इस सेक्टर का कितना ग्रोथ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कंपनी के बिजनेस पर्पस में। तो कंपनी की बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ वो ही देख सकते हैं। तो टोटल कंपनी की जो एम्प्लॉइज है वो 3400 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है और कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस लेवल में कंपनी प्रोडक्ट को ग्रोथ किया। कोविड की मतलब कोविड के टाइम के बाद कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया। 2021 में 244 था, उसके बाद 475, अभी बन चुके 1338। तो उसके बाद 2000 देखिए 2024 खत्म नहीं हुआ तो इसके डेटा में नहीं देखूंगा, मैं यहाँ तक डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ। प्लास्टिक जो मोल्डिंग है, प्लास्टिक मोल्डिंग में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा ग्रोथ हुआ और टूल्स के हिसाब से कंपनी यहाँ पे 1% था, 6% बना, इस बार 10% तक बना। तो ग्रोथ पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे हो रहा है आप देख सकते हैं। कंपनी का एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है। प्लास्टिक मॉडल्स के हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट, मतलब सेंथीवार जो प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोटिव जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उसके भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में टेलीविजन एंड पीसीबी असेंबल्स जो है उसके ऊपर कंपनी काम करता है। टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सिंथेटिक वायर एंड ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर टूल्स बनाते हैं। कंपनी का 4 अलग अलग यूनिट्स है। एक देखा जाए तो कंपनी का यूके में है और आप देखेंगे तो कंपनी हाँ यूके में है, और दूसरा जो है यूपी में है, और तीसरा जो है महाराष्ट्र में है। तो मतलब यूपी में 2 अलग अलग यहाँ पे कंपनी का लोकेशन देखने को मिलेगा यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का। और रही बात कंपनी के जो ग्रोथ पोटेंशियल है, आप देखेंगे कंपनी एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एयर कूलर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, साथ ही साथ बाथरूम फिटिंग्स, उसके बाद ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। 2014 में कंपनी एयर कूलर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किए। उसके बाद 2017 में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कंपनी बनाया है। 2018 में एयर कंडीशन के ऊपर काम स्टार्ट किया। 2021 में एसी आउटडोर यूनिट बनाना स्टार्ट किया। 2021 में ऑटोमोबाइल्स के ऊपर कंपनी टूल्स बनाने का काम शुरू किया। 2022 में एलईडी टीवी बनाने का काम शुरू किया। तो अलग अलग सालों में अलग अलग कंपनी बिजनेस को इंक्रीज कर रहा है। देखिए जो बिजनेस इतना इंक्रीजेबल है, मतलब इतना लगातार वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि वही कंपनी आपको एक मल्टी बिगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। अभी रही बात कंपनी के गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है, उस स्कीम में कंपनी को फायदा मिलेगा। आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में इस कंपनी को फायदा मिला क्योंकि कंपनी चाइना से भी देखेंगे तो 1% की इसका तो जो स्ट्रेटेजीज है अब ग्लोबल मार्केट में, तो देखिए जिस तरीके से चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा था उसका धीरे धीरे करके इम्पैक्ट कम हो रहा है। तो कंपनी ये बता रहा है कि लास्ट 10 इयर्स में कंपनी इसको लेस देन 1% तक लेके आएंगे। तो इस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। अभी सिर्फ ग्रोथ देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी का बिजनेस भी देखना पड़ेगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप 4600 करोड़। पहली बात, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। देखिए पी रेशियो ठीक ठाक ही है मेरे हिसाब से, आरओई बेस्ट है और एक एवरेज लेवल के ऊपर है। कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी इनकम छोटा मोटा कर रहा है, हाथ में कैश नहीं है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, अर्निंग प्रेशर भी ठीक ठाक है। कंपनी की क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो मैं डायरेक्टली आपको प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं। देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। 2011 में कंपनी का सेल्स था 425 करोड़ के आसपास। वो बढ़ते बढ़ते आज वो सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 2016 करोड़, 160 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल रखे और इसलिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। अभी हाईएस्ट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार इंक्रीज होता गया। 77 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 77 करोड़ तक देखने को मिला। अभी यही चीज मैं आपके साथ शेयर करूं तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एज ए इन्वेस्टर भी निवेश करके रखे हैं। देखिए एफएस और डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं था। आज सोचिए एफएस और डीएस ने इतना बड़ा होल्डिंग्स को ऐड किया तो कुछ ना कुछ बड़ा तो हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप जरूर चल सकते हैं कि अपकमिंग कुछ टाइम में इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई लेवल में हो सकता है।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में एक बात दिखाना चाहूंगा। ध्यान से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखना। जब कोविड के टाइम आया था, कोविड के टाइम इस कंपनी का प्राइस था ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो सिर्फ 60 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे है 2200 के आसपास। इसका मतलब कोविड से लेकर आज तक की जो परफॉर्मेंस है, और वो देखिए 4000% के आसपास रिटर्न दिया। तो देखिए सोचिए आशीष कचलो जी को इस कंपनी से कितना ज्यादा रिटर्न मिला है। तो इस तरीके से मल्टीबैगर कंपनी को अगर ढूंढ पाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर इतना रिटर्न तो दे चुके हैं, क्या फिर से रिटर्न दे सकते हैं? देखिए कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से बात करूं, कंपनी भी बहुत छोटा है, 4600 करोड़ के आसपास है। मान के चलिए इस कंपनी अगर 40,000 करोड़ तक पहुंच गया तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ होगा। और इसका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांडेबल प्रोडक्ट है, लगातार इसका डिमांड बढ़ते जाएंगे, ऐसे नहीं कि कभी घटेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद की तरफ से काम करता हूं, आप आपके तरफ से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम देखेंगे, उसका नाम है, कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस देखने से पहले कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1200 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो सोच समझकर कुछ डिसीजन लेना, ऐसे नहीं कि सर ने बता दिया और मैंने डिसीजन ले लिया, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कंपनीज में प्रॉफिट भी चल रहा है और बहुत सारे कंपनीज में लॉसेस भी चल रहा है एज ए होल्डिंग, एज ए स्विंग ट्रेडिंग में। हाँ, मैं ऑब्वियसली उसको 10 साल 15 साल तक होल्ड करूंगा, तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं सोच समझ कर कुछ डिसीजन लिया हूं, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के सेक्टर देख लीजिए। कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और इस कंपनी फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, फिर भी इस कंपनी किस बेसिस में काम कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस कंपनी की वेबसाइट एक बार विजिट करा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे है। और कंपनी का बिजनेस जो है मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बेसिस कंपनी का बिजनेस चलते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया में 26% का बिजनेस होता है, यूएसए में 20%, ऑस्ट्रेलिया में 15%, स्वीडन में 12% और डेनमार्क में 5%, इजिप्ट में 3%, चाइना में 2% और स्पेन में 2%, यूके में 2% और मतलब पोलैंड में 2% और अदर्स में कुछ 9% के आसपास। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी खुद का प्रेजेंस बना चुके हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड को कंपनी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। अभी सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी एक्सपोर्ट के मामले में ज्यादा से ज्यादा कंपनी काम कर रहा है। डोमेस्टिकली कंपनी देखा जाए तो 38% के आसपास काम कर रहा है, वो भी काम हो चुके हैं। 2020 में 38% था, अभी देखिए एक्सपोर्ट 73% बना और डोमेस्टिकली 26% बना। इसका मतलब धीरे धीरे करके वो करेक्शन के मोड में देखने को मिला है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, मतलब डोमेस्टिकली बिजनेस करने से भी ज्यादा देखने को मिला। अभी सबसे बड़ी बात है कंपनी के कस्टमर बेस देख लीजिए। कस्टमर बेस देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी में कितना पोटेंशियल है। आप देखेंगे कैम्ब्रिज, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सिप्ला, लुपिन, जो कंपनी का नाम आप जानते हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो इप्का लैब, ये भी इसका कस्टमर है। डॉक्टर रेड्डी, ये भी इसका कस्टमर है। हिमालय, ये भी इसका कस्टमर है। तो साथ ही साथ मद्रास फार्मा, ये भी इसका कस्टमर है। तो बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी इसका कस्टमर है। जब कस्टमर बेस स्ट्रांग रहेगा तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहते हैं। देखिए कंपनी कौन से सेक्टर के ऊपर कितना अप्रोक्सीमेटली वो बिजनेस कर रहे हैं आप देखेंगे तो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 35 to 40%, फूड एंड बेवरेजेस के प्रोडक्ट के ऊपर 20 to 25% और मतलब कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर के ऊपर 15 to 20% एंड अदर्स के ऊपर 10 to 15%। इसका मतलब कंपनी हर कैटेगरी सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड के हिसाब से देखता हूं। अगर सिर्फ कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काम करता तो इस तरीके से कंपनी से मैं दूर ही रहता, क्योंकि कंपनी अलग अलग बिजनेस के ऊपर है जिसके बेसिस में कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। आप देखेंगे कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप कौन सा प्रोडक्ट देखिए, आप देख सकते हैं टैबलेट वगैरह, हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह, साथ ही साथ जो कैप्सूल वगैरह होते हैं, सिरप जैसे मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। पाउडर जो ब्लेंड्स है इसके ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट है। देखिए जो फूड एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लगते हैं, बेकरी फार्म में, डेयरी फार्म में, उसके साथ साथ बेवरेजेस, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जो सूप्स वगैरह होते हैं, साथ ही साथ जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ जो मतलब केक वगैरह होते हैं,
उसके लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का जो कॉस्मेटिक्स वगैरह है, मतलब जो हेल्थ पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स के ऊपर है, वो शैम्पू वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, इस तरीके से फेशियल जो किट्स है, उस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो केमिकल्स का जो डिमांड है, कंपनीज का जो फार्मास्यूटिकल का जो डिमांड है, उसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ध्यान से सबसे पहले देखना, कंपनी भी बहुत छोटा है, फिर भी कंपनी का डेप्थ कम है, इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, पीरीसी भी ठीक ठाक है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूं, देखिए सेल्स 2018 में 100 करोड़ के आसपास था, अभी वो बढ़ के हो चुके 300 करोड़। और कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 89 करोड़ था, अभी वो बढ़ चुके हैं मतलब 250 करोड़ तक। और कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 7 करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़ के हो चुके 42 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बेसिस में देखा है तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ अच्छा दिखा, और उसी के कारण कंपनी एक साल में 50% के आसपास रिटर्न भी दिया। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखिए रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। और इस बार कंपनी 35 करोड़ के आसपास बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला। देखिए छोटे कंपनी है, अगर आप सारे पॉइंट्स को ऐसे देखेंगे कि बेस्ट होना चाहिए तो ऐसे कोई स्मॉल कैप टाइप कंपनी आपको नहीं मिलेगा। कंपनी का ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, किस बेसिस पे कंपनी का प्रोजेक्ट है और किस तरीके से कंपनी का फोकस है, वो अगर सही में देखने को मिले तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली आप जर्नी कर सकते हैं। रही बात इंस्टीट्यूशन का, तो प्रोमोटर, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, और म्यूचुअल फंड और एफआईडीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि छोटे कंपनी के ऊपर वो लोग पैसा नहीं लगाना चाहते। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात कंपनीज के जो बाकी परफॉर्मेंस के, जैसे कंपनीज के आपको मैं बाकी परफॉर्मेंस दिखा दूं, जैसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स वो कुछ इस तरीके से बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अगर यही पैटर्न्स को अगर आप एज ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से देखना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकते हैं। ऑलमोस्ट एंटी बन चुके हैं, 38% के आसपास यहाँ पे टारगेट हो सकता है। और इस टारगेट अगर मिलेगा तो मिलने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि इसका जो लाइफ मतलब प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके नीचे बन रहा है। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से एंटी टारगेट बन सकता है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। मुझे तो इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच चुका हूँ। और आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।